Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the chapter of national income. And before starting the lecture, I actually want to tell you something regarding the MCQs. So once we complete the chapter, उसके बाद हम जो बेटा है आपके लिए MCQ series लाएंगे and we will upload it separately. You don't have to worry about that. You just कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है। आप जैसे ही कंप्लीट करोगे चैप्टर हम एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है नेशनल इनकम के डिफरेंट मेजरमेंट्स होने वाले हैं। इससे पहले हमने डोमेस्टिक इनकम के डिफरेंट मेजरमेंट्स को देखा था, जिसमें हमने जीडीपी को देखा था, जीडीपी एट एफसी को देखा था, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जीडीपी एट एमपी को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेशनल इनकम की और उसके डिफरेंट मेजरमेंट्स की। सो बिफोर वंस वी स्टार्ट, नेशनल इनकम क्या होता है आपको याद होगा, हमने डेफिनेशन में लिखा था कि नेशनल इनकम इज एक्चुअली द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एंड अब्रॉड। उसमें हमने देखा था दो चीजें आई थी कि विद इन डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, जो आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हो और जो बाहर से पैसा आता है, उस सारे पैसे को जब हम कंक्लूड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो मेजरमेंट बनता है उसे हम कहते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स। आपको याद होगा हमने कहा था कि नेशनल इनकम में जो पैसा इंक्लूड होता है वो सिर्फ रेसिडेंट्स का पैसा इंक्लूड होता है। इट मींस कि जो रेसिडेंट्स का पैसा है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे रेसिडेंट्स बना रहे हैं विद इन द कंट्री, दैट इज डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, बाहर से, NFI जिसे आपने कहा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। जब उन चीजों को क्या किया जाता है, दोनों चीजों को सम अप किया जाता है तो हमें क्या निकलता है, वहां से क्या मिलता है हमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बट यहां पे बात हो रही है बेटा एट फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट को एक बार फिर से देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि फैक्टर कॉस्ट होता है एक्चुअली रिवार्ड्स, किनको दिए जाते हैं, रिवार्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जैसे हमने लैंड, लेबर एंड कैपिटल देखा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमने देखा था, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेज देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। इसे हमने कहा था, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। इसे क्या कहा जाता है, इन्हें हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, सॉरी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। सो जब इन फैक्टर पेमेंट्स की बेस पे या इन फैक्टर पेमेंट्स को कंक्लूड किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, सम अप किया जाए, कहां से, जो डोमेस्टिकली हमारे लोग काम कर रहे हैं यानी विद इन द कंट्री, प्लस जो लोग बाहर से पैसा बेच रहे हैं, उन दोनों को जब सम अप किया जाए तो हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। बट आज हम बात करने वाले हैं एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है, इस रेंट, वेज, इंटरेस्ट और पेमेंट की बेस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर पेमेंट्स है उसकी बेस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं अपने नेशनल इनकम को, उसे हम कहते हैं GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जब ग्रॉस की बात आती है तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इट इज इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। ग्रॉस की बात की जाए तो इसमें इंक्लूड होता है आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसमें फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बोला था, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जब हमने फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहां पे जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला दैट इज रिटन ओवर हियर फॉर द GNP एट FC इज GDP एट FC प्लस NFIA, यानी जो हमारा GDP एट FC होता है प्लस उसी में हम NFIs करते हैं। GDP एट FC का मतलब होता है डोमेस्टिकली जो पैसा बना है, और जो हमारा NFIs है वो कहां से आते हैं, अब्रॉड से। तो जब दोनों का सम अप किया जाता है ये क्या बनता है, ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनता है एट FC, ठीक है। और यहां से भी GDP वहां कैसे कैलकुलेट किया जाता है, FC की बेस पे ही कैलकुलेट किया जाता है।
सो दिस एक्चुअली कंक्लूड्स योर जीएनपी एट एफसी। क्या होता है हमारा जीएनपी एट एफसी? सेकेंड थिंग इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट में मैंने आपको बोला था बेटा, अगर आपको याद हो तो ग्रॉस में हमने कहा था, जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में जो डेप्रिसिएशन होती है वो क्या होती है, इंक्लूडेड होती है, ठीक है। लेकिन जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट में जो डेप्रिसिएशन होती है वो क्या की जाती है, माइनस, यानी डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड किया जाता है। बाकी जो है डेफिनेशन सेम ही है, क्यों? क्योंकि ये भी है नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें सिंपली हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स both domestically and abroad from their factors of production like labor, capital, land and entrepreneur within a specific period, यानी during a period of 1 year। इसीलिए हम NNP at FC की जब बात करते हैं फॉर्मूला की तो यहां पे रिटन है दैट इज GNP at FC, GNP एट FC, लेकिन माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन। यानी जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करें, ऐसे मैंने आपको बोला भी था कि जब हम ग्रॉस को नेट में क्या करेंगे, नेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। और जब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो प्लस की जाती है आपकी डेप्रिसिएशन। तो यहां पे जो फॉर्मूला है दैट इज GNP एट FC माइनस डेप्रिसिएशन। सो दिस एक्चुअली कंक्लूड्स योर नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी इतना ही याद रखना है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, NFIs को इंक्लूड करते हैं और उसमें ऑलरेडी ग्रॉस में हमारी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। यहां पे नेट की बात की जाए तो नेट में सिर्फ NFIs तो अभी भी इसमें इंक्लूडेड है ही, बट इसमें और क्या किया जाएगा, इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। सो यू हैव टू एक्सक्लूड द डेप्रिसिएशन टू गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। थर्ड थिंग इज GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां पे थोड़ा सा हमें समझना है कि मार्केट प्राइस हमने पढ़ा था, द प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट। वो प्राइस होता है जिस पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या किए जाते हैं, सोल्ड एंड बॉट, जिसमें क्या है, सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट। अब यहां पे बात हो रही है बेटा, वहां पे हमने पढ़ा था कि जब हम ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, या जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, बट एट FC, आपको याद होगा फैक्टर कॉस्ट पे, तो मैंने आपको बोला था कि उसमें क्या किया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपके होते हैं उसमें से माइनस किया जाता है। लेकिन जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करें, पहली चीज ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगी। ग्रॉस का मतलब ही है डेप्रिसिएशन का इंक्लूड होना, नेशनल का मतलब ही है कि NFIs इंक्लूड होंगे, ठीक है। और जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो इसका मतलब अभी इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। सो दैट्स व्हाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट value of all final goods and services produced by a country's residents। national product पढ़ रहे हैं तो residents का ही पैसा इंक्लूड होगा, including net factor incomes from abroad, क्योंकि national है। जब नेशनल की बात होगी तो NFIs इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड एट मार्केट प्राइसेस, एट करंट मार्केट प्राइसेस, इट एसेंशियली मेजर्स द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ ए नेशन। तो नेशनल प्रोडक्ट करता है क्या है, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ ए नेशन, किसी भी नेशन का। अगर मैं इंडिया की बात करूं फॉर एग्जांपल, जो इंडिया के लोग हैं वो टोटल कितना अर्न कर रहे हैं विद इन अ ईयर, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। सो measures the total. A nation encompasses both domestic and international economic activities of its citizens, or we can say the residents, ठीक है। So that is why GNP at MP की जब हम बात करते हैं, GNP at मार्केट प्राइस के फॉर्मूला की जब बात की जाती है, it is GDP at MP।
तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पे अगर आप कहो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, पहली चीज वही जो आपके रेसिडेंट्स कमाते हैं। डोमेस्टिकली अगर मैं बात करूं तो फैक्टर पेमेंट्स की बात की जाती है, फैक्टर पेमेंट्स ऑफ द रेसिडेंट्स जो भी हमारे विद इन द कंट्री है, एंड फैक्टर पेमेंट्स ऑफ द रेसिडेंट्स जो आउटसाइड है आपकी कंट्री में। सो इसमें पहले इंक्लूड होता है आपका फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जीडीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ग्रॉस है, तो इसमें फैक्टर पेमेंट्स प्लस क्या होगा सर, डेप्रिसिएशन होगा। और मार्केट प्राइस पे है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे और प्लस क्या किया जाएगा, NFIA। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर जीडीपी एट एमपी, शॉर्ट में मैंने क्या लिखा है, जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, एसएसबी फॉर्मूलाज पे भी थोड़ा सा रिलाई करता है। सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको याद रखना है। एंड जब बात आती है हमारे फैक्टर कॉस्ट की जब बात आती है, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, कैसे कंक्लूड होता है, तो अभी भी बात हो रही है यहां पे ग्रॉस की, तो याद रखना है ग्रॉस जब भी आए तो प्लस डेप्रिसिएशन, इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन। अभी नेशनल की बात आए तो NFIA, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट की बात आए तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट की बात आ रही है। दैट्स व्हाई वी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट्स बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। यहां तक आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की फॉर्म डेफिनेशन जो है वो सेम है, चाहे आप एफसी में देखो चाहे आप एमपी में देखो, ठीक है। बट यहां पे बिफोर अकाउंटिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। दैट्स व्हाई जीएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी प्लस NFIA। जीडीपी एट एफसी में क्या क्या इंक्लूड होता है एक बार फिर से याद कर लो, इन सारी चीजों से ना आपका रिकैप भी हो जाएगा जो हमने एक दो दिनों में पढ़ा हुआ है। सो जीडीपी एट एफसी में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड होता है, जीडीपी है, ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन अभी भी इंक्लूडेड होगी, फैक्टर कॉस्ट की बात है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, और ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट है तो प्लस NFIA होगा, प्लस NFIA। सो आप कुछ इस तरीके से भी अपनी फॉर्मूला लिख सकते हो। सो जीएनपी एट एफसी जो है वो बराबर होता है जीडीपी एट एफसी प्लस NFIA, NFIA। सो दिस कंक्लूड्स योर GNP एट FC। अब बेटा इनका रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे हमने परसों रिलेशनशिप देखा था हमारा जीडीपी का, हमारे एनडीपी का, और वहां पे हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के रिलेशनशिप्स देखे थे। यहां पे भी वैसे ही चारों रिलेशनशिप्स देखेंगे, चारों के रिलेशनशिप्स देखेंगे। फिर से एक बार याद कर लो, हमने कहा था जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो माइनस की जाती है डेप्रिसिएशन, और जब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो प्लस की जाती है डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहां से जीएनपी को जीएनपी को जो है आपको अगर चेंज करना है एनएनपी में तो माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, और जब एनएनपी को मुझे कन्वर्ट करना है जीएनपी में तो प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं, ये जीएनपी है और ये भी जीएनपी है, सो कोई भी डेप्रिसिएशन की अभी बात नहीं होगी, सिर्फ किसकी बात होगी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। अब मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करूं फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस में इंक्लूड होते हैं हमारे क्या है, हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जब मुझे मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना हो जीएनपी एट एफसी में, फैक्टर कॉस्ट में, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जब मुझे इसी को कन्वर्ट करना हो अपने
फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना हो मार्केट प्राइस पे तो हम क्या करते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एनएनपी यहां से भी है, एनएनपी यहां से भी है, बट दिस इज एट एमपी एंड दिस इज एट फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करूं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाएगा, और जब भी मुझे फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना हो मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। सो आई होप मार्केट प्राइस और फैक्टर इनकम्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको समझ में आया हो। बट द मेन थिंग इज कि आप कैसे नेट को जो है ग्रॉस में कन्वर्ट करते हो। तो आपको याद होगा मैंने बोला था नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस की जाती है डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस की जाती है डेप्रिसिएशन। वही यहां पे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या करना है, चेंज करना है इन द जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो यहां पे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यह क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो पहले नेट को कर लो, नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में, तो पहले क्या किया जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मुझे मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूड किए जाते हैं, तो इसीलिए यहां पे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में करूंगा। ठीक है, ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल भी होगा। जब मुझे जीएनपी को कन्वर्ट करना हो एनएनपी में तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रॉस को कैसे नेट में कन्वर्ट करोगे बेटा, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तो माइनस की जाएगी डेप्रिसिएशन। और जब मुझे फैक्टर कॉस्ट को, ठीक है, कन्वर्ट करना हो मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना हो मार्केट प्राइस में, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, और रेसिप्रोकल यही है कि माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, तो यहां पे नेट को मुझे अगर ग्रॉस को कन्वर्ट करना है किसमें, नेट में, तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। होप जो है आपको समझ में आया हो इतना। अब ऊपर वाले रिलेशनशिप्स देख लो कि जब मुझे, अगर मुझे फॉर एग्जांपल जो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसको मुझे नेट में ही कन्वर्ट करना हो या ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो, ये तो हमने अभी देखा। ठीक है, किसी और को देखते हैं। हाँ, ये रहा। सो नेट को जब मुझे कन्वर्ट करना हो ग्रॉस में, ठीक है, वैसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो कन्वर्ट जब करोगे बेटा तो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट है, ये ग्रॉस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब ऐसे करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, यहां पे क्या होगी, प्लस होगी डेप्रिसिएशन। और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना हो, जब मुझे मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना हो, क्योंकि नेट को ही हम ग्रॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी कंफ्यूज मत होना। सो नेट को कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स, ठीक है, एक्सक्लूड करता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और मार्केट प्राइस इंक्लूड करता है। सो इट मींस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक बार बेटा यहां पे देख लो, एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज देखते हैं यहां पे। ठीक है, देखना क्या है, इधर देख लो एक बार, कि जब मुझे, ऐसा समझ लो, जल्दी से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं, ठीक है, जब ग्रॉस हो आपके पास, उसे जब आपको नेट में कन्वर्ट करना है, उसे जब क्या करना है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगी, माइनस, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब अपने कॉस्ट पे आते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब जब मुझे मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना हो अपने फैक्टर कॉस्ट में, तो फैक्टर कॉस्ट में कैसे करूंगा इसको कन्वर्ट, तो मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें एक्सक्लूड होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो मार्केट प्राइस में उधर करें तो माइनस होंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और जब
फैक्टर कॉस्ट को ही कन्वर्ट करूं किसमें, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करूं मैं अपने मार्केट प्राइस में, तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर क्या करना है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने हैं। बस सिंपल है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स। नाउ द सेकेंड, और वी कैन से द other chapter, we can say the other part of this, other topic of this is gross national disposable income। क्या होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? पहले डिस्पोजेबल इनकम को समझ लो बेटा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम होता है कि जब आप सारे टैक्सेस वगैरह को क्या करते हो, पे करते हो, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो इन शॉर्ट वी कैन से द अमाउंट विच यू कैन एक्चुअली यूज फॉर द ओन कंजम्पशन, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। बट जब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात आती है तो वो सारा पैसा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा पैसा इंक्लूड किया जाता है जो पैसा कहीं से भी आया हो। जैसे हमने देखा था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, उसमें हमारे रेसिडेंट्स का पैसा और उसमें हमारे नॉन रेसिडेंट्स का पैसा, और नेशनल इनकम की बात आए तो नेशनल इनकम में हमने देखा था सिर्फ रेसिडेंट्स का पैसा इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, और चाहे वो अब्रॉड में हो चाहे वो हमारे कंट्री में बैठे हो। बट वहां पे मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, एक चीज अगर आप रिकैप साथ साथ करते हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि हम नेशनल इनकम जो हमारी होती है उसमें हम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें हम क्या नहीं करते, हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, या नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। बट जब हम ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की जाती है ना, तो यहां पे आके क्राइटेरिया बदल जाता है। सो जो भी पैसा, चाहे वो ट्रांसफर पेमेंट्स के तौर पे आया है, चाहे वो गिफ्ट्स के तौर पे आया है, चाहे वो ग्रांट्स के तौर पे आया है, रेमिटेंसेस के तौर पे आया है, फैक्टर इनकम्स के तौर पे आया है, सारा पैसा, ठीक है, जो भी अब एक कंट्री, एक इकोनॉमी कंज्यूम करने के लिए तैयार है, कंज्यूम कर सकती है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, समझ आया? वो सारा पैसा चाहे वो किसी भी अकाउंट से आ रहा है, किसी भी हेड से आ रहा है, उस सारे पैसे को कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अवेलेबल टू अ नेशंस रेसिडेंट्स फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। सारे रेसिडेंट्स के पास जितना भी पैसा है खर्च करने के लिए और जमा रखने के लिए, ठीक है, आप उसे खर्च भी कर सकते हो, जमा भी रख सकते हो, वो सारा पैसा कहलाता है हमारा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज कैलकुलेटेड बाय नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना बेटा, जब हम करंट ट्रांसफर्स की बात करते हैं ना, हमारे यहां पे सिर्फ ट्रांसफर्स आते नहीं हैं, हम भी बहुत सारी कंट्रीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स बेचते हैं, हम भी गिफ्ट्स देते हैं, हम भी रेमिटेंसेस देते हैं, हम भी जो है ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं टू द डिफरेंट नेशंस। तो वो ग्रांट्स, रेमिटेंसेस या जो हमारे ट्रांसफर इनकम्स है, उन ट्रांसफर इनकम्स को नेट में पहले कन्वर्ट किया जाता है। व्हाट डज दैट मीन? ऐसे समझ लो कि जब हम नेट की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि जब हम नेट निकालते, जब हमने NFIs पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि फैक्टर इनकम्स फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड फैक्टर इनकम्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्री, जो उसे उसका जो सब्ट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। कि जो है इन शॉर्ट हमें कितना मिला, हमें यहां से पैसा कितना देना पड़ा, वहां से कितना आया, और उसको माइनस किया जाता है, उसे यही देखा जाता है कि ज्यादा पैसा बाहर से आया या यहां से गया, ठीक है, एक्चुअली तो उसे हम इंक्लूड करते हैं अपने नेशनल इनकम में। सो यहां पे क्या किया जाता है कि जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जो ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिया, ठीक है,
बाहर के लोगों ने जो पैसा भेजा और हमने कितना भेजा उसका सब्ट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब भी हम अपने ट्रांसफर्स को, करंट ट्रांसफर्स को, नेट करंट ट्रांसफर्स को ऐड करते हैं कहां पे, हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, देख लो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस है तो याद होगा आपको, बार बार हम ये चीज पढ़ते हैं कि ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। So includes fixed capital, that is consumption of fixed capital, that is depreciation. So GNDI, gross national disposable income, is equal to GNP at MP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का पैसा, चाहे वो ट्रांसफर पेमेंट्स हो, ग्रांट्स हो, रेमिटेंसेस हो, वो कहां इंक्लूड किए जाते हैं, वो यहां पे इंक्लूड किए जाते हैं बेटा, ठीक है। सो एसएसबी में आस्क कि कहां पे नेट करंट ट्रांसफर्स, क्योंकि हमने तो वहां कहा था कि जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था कि नेशनल इनकम में करंट ट्रांसफर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जब हम ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, यहां पे आपका जो भी करंट ट्रांसफर्स हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो यहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। सो दैट्स व्हाई यहां पे आप डेफिनेशन देख लो कि क्या होता है हमारा नेट नेशनल इनकम, या सॉरी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एनडीआई, एनएनडीआई रेफर्स टू द सम ऑफ इनकम्स, उन सब इनकम्स का सम विच द रेसिडेंट्स ऑफ ए नेशन कैन अवेल इट फॉर ईदर कंजम्पशन और सेविंग पर्पसेस। वो सारा पैसा जो रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री खर्च करने के लिए या सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग फॉर आइटम्स लाइक capital goods, depreciation, foreign incomes and international transfers। ये सारी चीजें क्या की जाती है, ऐड की जाती है उस, सॉरी ये नेट की बात हो रही है। तो जब हम नेट की बात करेंगे तो नेट में क्या होता है, मैंने आपको बोला था नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि सारी चीजें उतार के, इट मींस नेट जब होगा तो डेप्रिसिएशन बाहर होगी। नेशनल इनकम की बात हो रही है तो एनएफआईज इंक्लूड होंगे। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात होगी तो वो सारा पैसा जो आप खर्च करने के लिए तैयार हो, दैट्स व्हाई यहां पे लिखा है बाय एडजस्टिंग फॉर आइटम्स लाइक कैपिटल गुड्स, यानी डेप्रिसिएशन क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। जो आपने बाहर पैसे बेचे उसे एडजस्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। फॉरेन इनकम्स को एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर्स को, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। जिसे हमने अभी कहा कि नेट जो आपका है, नेट करंट ट्रांसफर्स को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है यहां पे। सो दैट्स व्हाई नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम। जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है प्लस किया जाता है उसमें नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है बेटा, नेट की। जब हमने ग्रॉस पढ़ा अभी तो ग्रॉस में हमने पढ़ा था प्लस होती है डेप्रिसिएशन, एडजस्ट नहीं की जाती डेप्रिसिएशन आपकी। लेकिन यहां पे नेट में क्या होता है, सिर्फ एक चीज जो है वो एक्सक्लूड की जाएगी, दैट विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ द गुड्स और फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द जीएनपी और द मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। कैसे हम अपने नेशनल प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेजरमेंट्स, और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। सो आई होप आप सब लोग जो है ये लेक्चर सीरीज एंजॉय कर रहे हो। अगर कोई भी सजेशन हो, ठीक है, आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड एमसीक्यूज की फिर से एक बार बात करूं तो एमसीक्यूज हम जो है जल्दी ला रहे हैं जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस टू द लाउड वंस। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।